So we will go today for the questions of electrochemistry. वैसे तो मैं काफी क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी टॉपिक्स के साथ करा चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी और एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी मैं थोड़े से क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा जो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे तुम्हें दिक्कत होगी वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि सभी क्वेश्चन तुम इन वीडियो से देख देख के करोगे। इस वीडियो का केवल इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम यहाँ से एक बार देख सकते हो कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, इसीलिए ये आदत नहीं डालनी है कि हमेशा सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन अपने आप करने का ट्राई करो, उसके बाद नहीं समझ में आता है तब यहाँ से ट्राई करना है तुम्हें। ठीक है, चलो जैसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है 3.1 थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, याद रहे ये बात। तो पहला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ वुड यू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ Mg2 प्लस Mg। मतलब मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। मेरे से पूछ क्या रहा है बेटा, E0 ऑफ Mg2 प्लस 2Mg पूछा जा रहा है। कैसे निकालूंगा? बाय यूजिंग, सीधा साधा आंसर है इसका, बाय यूजिंग SHE, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बाय यूजिंग SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर तुम वो टेबल उठा के देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो तुम्हें पता चलेगा कि जब हम इसे SHE के साथ लेंगे, ठीक है, तो EMG2 प्लस 2Mg क्या है, कम होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन पे जाएगा और E0 ऑफ H प्लस 2H2, ठीक है, ये किस पे जाता है, रिडक्शन पे जाता है। सिंपल। तो या अगर तुम इतना भी लिख के आते हो तब भी काम चलता है, और तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, सेल बना दो, Mg2 प्लस से कहां जाएगा, Mg में जाएगा। ठीक है, पहले एक्वियस लिखते हैं फिर Mg सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, क्या ये सही है? दो चीज लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, एक तो मेरे पास ये सेल है H प्लस एक्वियस टू H2 गैस। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गई, और दूसरी ये है, देखो Mg सॉलिड Mg2 प्लस, ठीक है, H प्लस एक्वियस H2 गैस। एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन में हमेशा पहले कम वाला दिखना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पे पहले कम वाला आएगा, यहाँ पे फिर दूसरे में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आएगा, या फिर ऐसे याद रखो, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक्वियस फॉर्म वाले दोनों पास पास में आते हैं। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। समझ में आ गया? रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE ले लेना है और इसका तुम्हें पता होता है। ठीक है, अब मैं निकाल सकता हूं E0 सेल। E0 सेल क्या होगा बेटा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये तो मैं सब बता चुका हूं ना, एक बार है, सब चीज सिखाई है तुम्हें, केवल क्लिक करवा रहा हूं। ठीक है, E0 कैथोड मतलब ये कैथोड का रिडक्शन होता है, इसका क्या होगा बेटा, 0, है ना। E0 ऑफ H प्लस 2H2 माइनस E0 ऑफ Mg2 प्लस 2Mg बेटा, इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इसका E0 ऑफ Mg2 प्लस 2Mg आता है। इज इट क्लियर? इस तरीके से निकालते हैं, जो E0 सेल की वैल्यू आएगी वही Mg2 प्लस की आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला ले रहा हूं, ठीक है, बाकी के तुम दोनों आराम से कर सकते हो, सेकंड और थर्ड। मैं नेक्स्ट फोर्थ वाला ले रहा हूं। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब pH हमें गिवन है, pH ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, कितना दिया हुआ है बेटा, 10 दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब ये पूछा है E0 ऑफ H प्लस 2H2 पूछा है। ठीक है,
कर सकता हूं मैं? सबसे पहले तुम्हें इसके लिए रिएक्शन आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? सबसे पहले तुम्हें बेटा रिएक्शन आनी चाहिए कि ये रिएक्शन क्या हो रही होगी कि H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और हाफ H2 बनाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो 2H प्लस, ठीक है, तो मैंने हाफ H2 लिखा। क्लियर? इतना समझ में आता है तुम्हें? ये न्यूट्रल हो गया, ये रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है, तभी रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ये रिडक्शन की रिएक्शन है, दिख रहा है ना तुम्हें साफ साफ। अगर यहां पे तुम 2H प्लस लेते हो तो फिर यहां से ये हटा सकते हो, फिर यहां तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने यहां क्या किया है, 1 मोल लिया है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसका आधा मोल। सर आप हाफ H2 क्यों लग रहे हो? हाइड्रोजन का एटम कभी भी एटम की फॉर्म में नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसलिए दूसरे से कंबाइन हो जाता है, फिर इसलिए हमने क्या किया, मॉलिक्यूल का आधा मतलब एटम हो गया। कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं? पीएच क्या होता है बेटा? इतना तो तुम्हें पता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ये तुम्हें पता होना चाहिए बस, ठीक है। कितना दिया है? 10 और माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस, ठीक है। अगर तुम एंटी लॉग लेते हो, ठीक है, तो H प्लस क्या हो जाएगा? H प्लस की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू, माइनस को उधर ले जाओगे तो 10 रेज टू माइनस 10, है ना। इस माइनस को इधर ले जाओ, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकता हूं, -10 इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ H प्लस, फिर एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग तुम्हें सिखाया है, इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना, 10 रेज टू -10, ये एंटी लॉग लेते हैं। अब तो इजी है, नर्स इक्वेशन डाल दो इसके, इस रिएक्शन के लिए। ई सेल क्या होगा बेटा? ई नॉट सेल माइनस, और यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तुम्हें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन हो गया। 298 केल्विन के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, 0.0591 अपॉन n, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, ठीक है। यहाँ पहले फॉर्मूले में n आता है, लेकिन चलो n लिख लो। लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, गैस है, प्रॉपर गैस है, प्योर गैस हो, प्योर लिक्विड हो, प्योर सॉलिड हो, तो क्या आता है हमेशा वैल्यू? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 आएगा पहले, ऊपर हाफ, ठीक है। इसके बाद H2 की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड में, ठीक है बेटा। तो तुम्हें पता होना चाहिए ई नॉट सेल इस इलेक्ट्रोड के लिए, SHE इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है? 0 होता है। तो ई सेल का क्या फॉर्मूला बन गया? -0.0591, n की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, गिवन में लिख देना n इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ H2, प्योर गैस के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू? 1 हो जाएगी। प्योर गैस हो, प्योर सॉलिड हो, प्योर लिक्विड हो, तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लेते हैं, बता चुका हूं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, सिंपल क्या करो, ई सेल इक्वल टू 0.0591 लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू -10। सो ई सेल इक्वल्स 0.0, क्या दिख रहा है? ठीक से दिख रहा है मार्कर? 0.0591 लॉगरिथम, ऊपर आ जाएगा तो 10 रेज टू 10 -0.0591, इसको देखो क्या है? log a रेज टू b है, तो इसको क्या लिखते हैं? b log a लिखते हैं। क्या मैं कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हो। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर ये लिख दिया 10 log 10, ठीक है। 0.0591 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू साइड में लिख दे रहा हूं, हमेशा 1 होती है। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या आ जाएगा? माइनस का 0.591 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इन टेक्स्ट का ही है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन लैम्डा m नॉट वैल्यू ऑफ वाटर, मतलब ये निकालने के लिए बोला है कि ये कैसे निकाल सकते हैं, हमें बताओ। और कुछ भी गिवन नहीं है
तो तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि H2O किस में प्रोडक्ट बनता है। अगर मुझे लैम्डा एम नॉट ऑफ H2O निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूछा है लैम्डा एम नॉट, ठीक है, तो क्या होता था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसके कैटायन की कंडक्टेंस प्लस इसके एनायन की कंडक्टेंस इसके बराबर हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब ये कहना चाहता हूं मैं, प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ OH माइनस। तो तुम्हें एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस, तो ये एक ही बात है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। लैम्डा ऐसे भी लिख देते हैं कुछ लोग, लेकिन सही तरीका ये है, स्टैंडर्ड बुक्स मतलब हायर स्टडीज में ये तरीका गलत बता दिया जाएगा, हमेशा तुम्हें ये मिलेगा, इसलिए मैं ऐसे प्रेफर कर रहा हूं, ठीक है। तो लैम्डा एम नॉट H प्लस ये चाहिए हमें, H प्लस और OH माइनस के आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो एक रिएक्शन हम बहुत फेमस है जिसे हम जानते हैं HCl प्लस NaOH करते हैं हमेशा, तो क्या बनता है बेटा, NaCl प्लस H2O बनता है। क्या बनता है? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaOH, मतलब एक ही सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास ये सब हो सकते हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्या कर दूं मैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl कर दूं तो मुझे लैम्डा एम नॉट ऑफ H2O मिल जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर एक सॉल्यूशन के अंदर ये चारों एक ही समय प्रेजेंट है, ये कंडीशन बता रहा हूं तुम्हें, देखो एक बीकर के अंदर मेरे पास NaOH है, उसके अंदर मैंने HCl डाला हुआ है, ठीक है, तो HCl NaOH तो है एक साथ, ठीक है। अब जब रिएक्शन होना स्टार्ट हुई थोड़ी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब मैंने ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, पानी ज्यादा ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों आयंस पहले तो कुछ इसमें से ऐसे रहेंगे, ठीक है, थोड़ा मिक्स हुआ, ऐसे समझो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब HCl और NaOH को मैं जब मिला रहा हूं तो थोड़ा मिल गया है और थोड़ा रह गया है, तो जो नहीं मिला है उनकी मोलर कंडक्टेंस ये होंगी, ठीक है, और जो मिल गया है, जिसने रिएक्शन कर लिया, मतलब जिसने नमक बना लिया और पानी बना लिया, प्रोड्यूस कर दिया है, उनकी कंडक्टेंस क्या होगी, यहाँ पे प्लस कर देता हूं, यहाँ पे इसी के अंदर प्लस हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H2O, ये पूरी मोलर कंडक्टेंस आ रही होगी सॉल्यूशन की, ठीक है, लैम्डा नॉट ऑफ M सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने लैम्डा एम नॉट ऑफ H2O को इक्वल टू के इधर ले लिया, ठीक है, या फिर इसको इनके साथ भेज दिया, ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9th, ठीक है, इंटेक्स्ट का ही है क्वेश्चन, पढ़ रहा हूं मैं एक बार। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड is 46.171 centimeter square per mole. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant given lambda naught of H plus, ठीक है, कितना दिया हुआ है 349.691 centimeter square per mole and lambda naught of HCOO minus 54.71 centimeter square per mole, ठीक है, ये सब गिवन है, जो गिवन है मैंने सब लिखा है। कॉन्सेंट्रेशन दी है मिथेनोइक एसिड की, मैंने फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, 0.025 मोल पर लीटर, लैम्डा m दिया है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी दी है 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट है, लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस और लैम्डा m नॉट ऑफ HCOO माइनस। अल्फा पूछा है, Kc पूछा है, बताओ अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है जिसमें मैं इन दोनों को रिलेट कर सकूं, जो मेरे को गिवन है, सर ये होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, यही होता है। तो मेरे को इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, लैम्डा m तो है मेरे पास, ये रहा, लैम्डा m नॉट ऑफ HC, पूरे मिथेनोइक एसिड की लैम्डा लेनी है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पूरे मिथेनोइक एसिड की एक साथ नहीं दी, लेकिन निकाल सकता हूं ना इन दोनों को ऐड करके, तो निकालो लैम्डा m नॉट ऑफ HCOOH कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ HCOO माइनस, ठीक है बेटा, कितना होगा 349.6 प्लस 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट लिख दो साइड में, ठीक है।
और ये एडिशन करने के बाद एग्जैक्ट आएगा बेटा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इतना आएगा। क्या आ गया हमारे पास? लेमडा एम नॉट ऑफ HCOOH आ गया। अब मैं अल्फा निकाल सकता हूं, वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करो। लेमडा एम कितना है मेरे पास? 46.1, ये रहा। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लेमडा एम नॉट ये निकल के आया 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, यूनिट तो पूरी कैंसिल हो गई, जब इसका डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आंसर इधर लिख रहा हूं मैं, अल्फा की वैल्यू आ रही होगी 0.114। ठीक है, अल्फा कितना आ गया? 0.114, ये डिवाइड करके आएगा वो। ठीक है, यहां जगह नहीं है इसलिए उधर लिख दिया। नाउ के क्या होता है? के क्या होता है? सॉरी, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। सी की वैल्यू रखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉइक एसिड ये रहा मेरे पास 0.025 मोल पर लीटर, इनटू अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा? अभी हमने निकाली 0.114 का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन नीचे 1 माइनस 0.114। ठीक है, इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूं। इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया बेटा, तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? क्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो मैं समझता हूं कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, उनमें देखो ये कहां सेट होता है, I इंटू टी वाला है ना। एक ही फॉर्मूला है हमारे पास चार्ज का, Q इक्वल टू I इंटू टी, जो मैच हो रहा है। डायरेक्ट कर दो, Q निकालो फटाफट सबसे पहले। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए पहले मुझे Q निकालना पड़ेगा। वहां पे याद रखना है Q मतलब चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम में आती है बेटा, कूलम में आती है। और एक चीज याद रखना, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड मिलके कूलम बनाता है। एम्पियर इंटू सेकेंड मिलके कूलम बनाएगा हमेशा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब टाइम हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो 2 आवर को उसमें कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 60 करूंगा तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यहां से आवर को अब सेकंड लिख सकते हो तुम लोग। तो निकालो 0.5 एम्पियर इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, इसे 1/2 कर दो, 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं, ये कैंसिल हो गया। 3600 एम्पियर और सेकंड का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? कूलम बन जाएगा। 3600 कूलम आ गया। नाउ 1 फेराडे चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है? पहले तो 1 फेराडे चार्ज में कितना चार्ज होता है, कितनी वैल्यू होती है? 96,500 कूलम, ये जानते हो तुम लोग। नाउ देयरफॉर 96,500 कूलम जो चार्ज है 1 फेराडे, वो कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरी करता है ना। 1 मोल मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर हो गया, मतलब Na हो गया, दैट इज 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। कौन? 96,500 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बताओ 3600 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। देयरफॉर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? 6.023 into 10 to the power 23 divided by 96,500। ठीक है, क्लियर है बेटा? एंड देयरफॉर 3600 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.023 into 10 to the power 23, 96,500 into 3600। ठीक है, और आंसर आ रहा है 2.24 into 10 raised to 20
2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेट कर लेना तुम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम कौन कौन से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आंसर लिख लो फटाफट, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर करते थे, और तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, एटसेट्रा। कुछ और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। तो कम से कम 4-5 लिखने हैं तुम्हें, 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तुम्हारे लिए। राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग all the materials but are involved during discharging। मतलब कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है, ठीक है सर, बैटरी वाले टॉपिक के ऊपर तो आपने वीडियोस दी ही नहीं है, ये कब खत्म हुआ? मैंने तुम लोगों को बेटा, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पीडीएफ शेयर की थी, ठीक है, अपने पर्सनल नोट्स की, जितने भी बैटरीज है, क्योंकि वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। दूसरी बात, उसमें तुम्हें सब कुछ याद रखना है कि एनोड पे क्या आएगा, कैथोड पे क्या आएगा, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज, पूरी तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक है 100%। ठीक है, इसीलिए स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड हो गई, लेकिन सर जो स्कूल में नहीं है उनका क्या होगा? उनके लिए हम एक वो अरेंजमेंट कर देते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, और मैंने लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, बैटरीज, ठीक है, उसमें तुमको सभी बैटरीज के बारे में जो डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स में दिया गया है, उतना ही तुम्हारे 12th लेवल तक चाहिए, जिसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेता है, रिएक्शन पूछ लेता है, रिवर्स रिएक्शन पूछ लेता है, तुम्हें सब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जो जब हम उसे चार्ज करेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी क्या सेकेंडरी बैटरीज में आती है, 2 बैटरीज होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी चार्ज नहीं हो सकती, एक बार डिस्चार्ज हुई तो गई। ठीक है, और जैसे सेकेंडरी बैटरीज फॉर एग्जांपल जैसे इन्वर्टर की बैटरीज है, इन्वर्टर की बैटरी है, ये सब क्या है? चार्जेबल बैटरीज होती हैं। तुम लोग जानते हो कि चार्ज कर लेते हैं इन्वर्टर को, फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये सब लेड स्टोरेज, वो लेड स्टोरेज बैटरी है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एनोड पे लेड रहेगा, कैथोड के ऊपर एक लेड का मेटल, उसके ऊपर कोटिंग रहती है लेड ऑक्साइड की। ठीक है, ये दोनों डिसॉल्व रहते हैं H2SO4, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा कौन सा? 38% H2SO4 का। ठीक है बेटा, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, मैंने यहाँ पे लिखी है, लेड प्लस सल्फेट मिलके PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तुमको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लेड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें जा रहा है? 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ पे, वो किसके हैं? लेड के हैं, है ना। 0 से 2 प्लस में आया, मतलब लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है, LEAD लेड। ठीक है, लेड नहीं। चलो कैथोड पे आओ तो PbO2। ठीक है, PbO2 देखो, कैथोड पे यही था, पैक्ड किया हुआ है PbO2 से, तो वहीं से रिएक्शन होगी। PbO2 सल्फेट, ये सल्फेट आयन कहां से ला रहा हूं मैं? H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास, वहां से आ रहा है। ठीक है, प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर LEAD लेड ने छोड़े थे, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा लेड ऑक्साइड। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी तो PbSO4 बन जाता है और 2H2। ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। ओवरऑल रिएक्शन हम बना सकते हैं, बनाओ। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, ये लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड से, एनोड और कैथोड के। ठीक है, बाकी ये H2SO4 बना लेगा। चलो बनाओ, ऊपर क्या बच रहा है? PbS बच रहा है, दूसरा नीचे क्या बच रहा है? PbO2 सॉलिड बच रहा है। ठीक है, फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 मोल मेरे पास H2SO4 के, मैंने इसको और इसको मिक्स कर दिया और कंबाइन करके 2H2SO4 लिख रहा हूं, ये एक्वियस सॉल्यूशन है। राइट साइड पे क्या बचा बेटा? एक PbSO4 नीचे, दूसरा PbSO4 ऊपर, तो 2 PbSO4 लिख दूं, 2 PbSO4 लिख दिया। देखो ये सब है ना, मैं तुम्हें इसलिए नहीं ज्यादा समझा रहा हूं क्योंकि बेसिकली
कैसे रिएक्शन लिखते हैं एनोड कैथोड, ये सब तो मैं समझा चुका हूं। इलेक्ट्रॉन एनोड पे निकलते हैं, कैथोड पे ऐड होते हैं, ये भी समझा चुका हूं। ठीक है, डायरेक्ट तुम्हें ये रिएक्शन याद करनी ही पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और ज्यादा बैटरी है नहीं, 4-5 बैटरी है, 4-5 बैटरी के 5-5 बार लिखोगे आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और 2H2O लिक्विड बचा। अब देखो, जब ये कब की रिएक्शन है, जब बैटरी यूज हो रही है। जब बैटरी यूज हो रही है मतलब इन्वर्टर मैंने चला रखा है, मतलब लाइट चली गई, इन्वर्टर चल रहा है, इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। समझने की कोशिश करना, क्या हो रही है, डिस्चार्ज। तो ये रिएक्शन कब हो रही है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब हम चार्ज करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी। रिवर्स कर दो रिएक्शन को, ऑन चार्जिंग द एवर रिएक्शन गेट रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स मतलब क्या होगा, PbSO4 वाटर के साथ मिलके टूटेगा और एनोड पे क्या दे रहा होगा, लेड सॉलिड दे रहा होगा, और कैथोड पे क्या दे रहा होगा, PbO2। ये किस पे आ जाएगा, ये एनोड पे जा रहा होगा, और ये किस पे डिपॉजिट हो रहा होगा, ये कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है, और H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट बन रहा होगा, तो इसकी रिवर्स हो जाएगी। ये वाला जो एरो बनाया है ये सही रिएक्शन है, और ये होगा चार्जिंग पे और ये होगा डिस्चार्जिंग पे। इसीलिए मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें तुम्हें मिलेगा ऊपर वाले एरो पे डिस्चार्जिंग और नीचे वाले पे चार्जिंग। फिर से बोल रहा हूं, नीचे लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में जाना और आराम से तुम सभी बैटरीज के नोट्स निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, सजेस्ट 2 मटेरियल्स अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में क्या है, हाइड्रोजन गैस यूज होती है। ठीक है, तो फ्यूल सेल क्या है, वो भी एक तरीके की बैटरी है, जैसे सेकेंडरी बैटरी है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है, लेकिन उससे ज्यादा यूजफुल होती है। क्लियर, तो उसमें हाइड्रोजन की जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी समय पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें याद रखना है। वैसे डायरेक्ट दिया हुआ है, मीथेन और सेकेंड है बेटा ईथेन। ये दोनों गैस हम हाइड्रोजन की जगह यूज कर सकते हैं फ्यूल सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तुम कर सकते हो, उतने ज्यादा हार्ड नहीं है। जो कॉन्सेप्ट तुम्हें लेक्चर्स में समझाया उनको फॉलो करो, आराम से तुम कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं वैसे तो तुम कर सकते हो, लेकिन एक बार समझा देता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शायद तुम्हें दिक्कत करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ में 3 पार्ट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, पहले बार पूछा गया है, राइट द नर्स इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। ठीक है, तो 298 केल्विन पे तुम्हें क्या करना है, नर्स इक्वेशन लिखनी है और ईएमएफ निकालना है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नर्स इक्वेशन तुम लोग जानते हो कि ये लिखना है तुम्हें हर एक के लिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, 298 फिक्स कर दिया। ठीक है, 0.0591 अपॉन m लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लिखना होता है तुम्हें। सर ये तो हम वैसे लिख देते हैं सबके लिए, लेकिन तुम्हें m की वैल्यू रखनी है, तुम्हें ई नॉट सेल की वैल्यू रखनी है, तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तब जाके वो नर्स इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर, उसके बाद फिर ई सेल की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रही है बात। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट काफी इजी है, इसलिए मैं उसे नहीं करा रहा हूं, वो तुम्हें खुद करना है। ठीक है, HW ये तुम्हें खुद करना है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के में दिक्कत होगी, इसलिए मैं बाकी के तीनों को सॉल्व करवा रहा हूं। चलो मैं यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करूंगा, तो मैं तुम्हें डेटा देता जाऊंगा कि ई नॉट, यहाँ क्वेश्चन में एनसीईआरटी में तुम्हें ई नॉट नहीं दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का Fe2+ से रिडक्शन पोटेंशियल दिया नहीं गया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल देगा। ठीक है, वो क्यों, खाली डेनियल सेल के लिए तुम्हें याद रखना है, Zn2+ का कितना होता है, -0.76 वोल्ट होता है, और दूसरा Cu2+, ठीक है, उसका कितना होता है, 0.40 होता है, वो तुम्हें याद रखना है। बाकी इसके अलावा
सबके रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है। तो हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, करें। पहले रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, ये आगे वाला दो डंडे हैं जो सॉल्ट ब्रिज है, उससे आगे वाला क्या होता है, एनोड होता है, उससे पीछे वाला कैथोड होता है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन। तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पे क्या रिएक्शन हो रही है, सेकंड वाला देखो, Fe सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। चलो कैथोड पे देखो बेटा क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट कैथोड करके आगे बढ़ूंगा। H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, H प्लस। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अब एक हाइड्रोजन है, एक H प्लस है, तो एक ही एक्सेप्ट करके H बन जाएगा, इसीलिए मैं इसके 2 मोल ले ले रहा हूं, 2H प्लस ले ले रहा हूं, तो हमारे पास 1 मोल H2 गैस बन जाएगी, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन लिखो फटाफट, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या बना, Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वियस, ठीक है बेटा, Fe2 प्लस एक्वियस यहाँ पे, और दूसरा H2 गैस। ये इसकी रिएक्शन बन गई, ठीक है। इससे नर्स इक्वेशन लिख सकते हैं, पहले ई नॉट सेल कैलकुलेट करो, ठीक है। ई नॉट सेल क्या आएगा इससे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, दोनों में से कैसे भी फॉर्मूला लिख लो। तो ई नॉट कैथोड क्या है बेटा, कैथोड पे ये है, और तुम्हें पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और कुछ नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इसका SHE का ई नॉट क्या होता है, 0 होता है, मतलब ई नॉट ऑफ H प्लस 2H2 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड वाला Fe2 प्लस 2Fe, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ज्यादा से कम की तरफ, मतलब रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हुई, 0 माइनस EFE, ये मैंने दिया हुआ है तुम्हें, माइनस 0.44 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास ई नॉट सेल निकल आया, ई नॉट सेल कितना आ गया बेटा, प्लस का 0.44 वोल्ट आ गया। अब तो नर्स इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हो, नर्स इक्वेशन करेंगे, ई सेल है हमारे पास, ठीक है, नर्स इक्वेशन ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है दोनों, तो ये तो देखो प्योर गैस का हमेशा कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 ले लेनी है, यूनिटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड की यूनिटी हो जाएगी, पहले बोल चुका हूं ये बात तो मैं तुम्हें। तो प्रोडक्ट में क्या बचा, खाली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस एंड इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे बस वैल्यू पुट कर दो, ई सेल, ई नॉट सेल कितना निकल के आया, अभी निकाला नीचे 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन कितना निकला, एन की वैल्यू कितनी आई, इस रिएक्शन में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे थे, 2 हो रहे थे, तो यहाँ 2 लिख दूं, लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस गिवन है ये, यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस मिलेगा 0.001 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 1n, ये लिख रहा साइड में, ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो गिवन होता है ब्रैकेट में, ठीक है, इसका स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दो तो मैं आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो एक बार फटाफट जल्दी, आंसर क्या मिलेगा, ई सेल इक्वल्स टू 0.44 वोल्ट, ठीक है, माइनस डिवाइड करोगे तो 0.0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। आगे की डिजिट नहीं लिख रहा हूं, यहीं तक छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूं, ऊपर पावर चढ़ा सकते हो तुम, 1 into 10 raised to कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, 10 raised to -3, ठीक है, और नीचे 1 आ गया, तो इसे सॉल्व करोगे तुम डायरेक्ट ये आ जाएगा 0.44 वोल्ट माइनस 0.0295, इसे सॉल्व करोगे तो -3 log 10
0.44 वोल्ट माइनस 0.0295 इंटू -3 log 10 की वैल्यू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट जो आंसर आएगा मैं बता रहा हूं, इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा बेटा सॉल्व करके, ये कैलकुलेट करके आएगा 0.44 वोल्ट प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके लिखो 3 5 जा 15, 3 9 जा 15, 3 9 जा 27 और 28, 3 2 6 और 2 8। ठीक है, 300.0885 ऐड कर दो, इसमें क्या आया 0.0885, एडिशन करोगे तो तुम्हें आंसर मिलना चाहिए 0.5285 कर लेना। ठीक है, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा देखो, अब मैंने जो ऊपर वाला समझाया उसके बेस पे तुम थर्ड वाला आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं थर्ड वाला छोड़ रहा हूं। ई नॉट ऑफ ये SN2 प्लस से SN मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुक से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारे लिए HW हो गया, सेकंड वाले के बेस पे कर सकते हो। फोर्थ वाले में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें रिएक्शन बनाना उतना आसान नहीं होगा। उसका कारण ये है कि जो यहाँ पे ना H2 गैस ये और दिया हुआ है, सॉरी बेटा मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, 1 बार और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दोनों ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। देखो सॉल्ट ब्रिज के इधर प्लेटिनम है, इधर भी प्लेटिनम है, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है। ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, ये ब्रोमीन गैस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो बड़ा एक, और यहां पे हमें ये भी बताना है, पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। पहले जिस तरीके से हम मूव करते हैं वैसे ही पैटर्न फॉलो करेंगे। मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर रखा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Br2 टू Br माइनस ब्रोमीन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो देखो ज्यादा से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में गए तो 1.09 जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्लियर है, क्या होता है 1.09 वोल्ट इसका बेटा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होगी एनोड पे रिएक्शन ये होगी Br माइनस एक्वियस। ठीक है, कन्वर्ट होगा ब्रोमीन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं इसके 2 मोल ले लो और यहाँ पे Br2 बन गया, मतलब एक ब्रोमीन माइनस ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो तो एक Br बना, न्यूट्रल जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन तुम्हें पता है एटम की फॉर्म में रहेगा नहीं, दूसरा एटम भी चाहिए इसे, दूसरा ब्रोमीन का, तो इसलिए मैंने इसके 2 मोल ले ली। तो 2 ब्रोमीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 Br बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। फिर इन इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर से इधर मैंने क्या किया, ऐड कर दिया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नीचे इक्वेशन दिख रही है, समझ में आ गई ये बात। सर आप एनोड पे तो ऐसा नहीं करते थे, आप तो ये करते थे कि Br मतलब कुछ सॉलिड या गैस लोगे और Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, है ना, ऐसा भी तो कर सकते हो सर। ये गलत है, क्यों ऐसा नहीं कर सकता, 11th क्लास में काफी समझाया है। ब्रोमीन एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो कोशिश हमेशा क्या रहेगी कि नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट किया जाए, फिर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन यहां पे गलत हो जाएगी, याद रखना। इसकी जगह क्लोरीन होता एनोड पे, अगर यहाँ क्लोरीन लिखी होती, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड भी होता है। ठीक है, अगर वो ले रहे होते तो भी ऐसा ही होता। समझ में आ रही है ये बात। तो इसलिए ये सही है, ऊपर वाली गलत है, याद रखना, क्योंकि ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या हो रही होगी बेटा, कैथोड के ऊपर दिख रहा है तुम्हें साफ साफ, रिडक्शन होता है कैथोड पे। H प्लस क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसके लिए हमें 2H चाहिए, जिससे H2 गैस का 1 मोल बन रहा होगा। ओवरऑल रिएक्शन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 Br माइनस प्लस 2H प्लस एक्वियस। ठीक है, ये भी एक्वियस ही होगा। और दूसरा इधर क्या बन रहा है, ब्रोमीन गैस बन रही है और दूसरा H2 गैस बन रही है। ठीक है, N की वैल्यू यहां से हमें 2 मिल गई। E नॉट निकालो सबसे पहले, E नॉट सेल
क्या आएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है। अब एक चीज सुनो, जब Br माइनस में से Br2 बन रहा है, समझने की कोशिश करना, Br माइनस में से Br0 वाला बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम यहां पे, ठीक है, इसका रिवर्स लेते हैं। ब्रोमीन गैस इलेक्ट्रोड में, ये याद रखना है, इसीलिए समझा रहा हूं, ब्रोमीन गैस इलेक्ट्रोड हो, Cl मतलब क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड हो, तो हमेशा तुम्हें यही यूज करना है। ठीक है, क्या कि जब एनोड पे ब्रोमीन ले रहा होगा तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, ई नॉट ऑफ Br माइनस को Br2 गैस इसमें चेंज कर देना है, और चेंज होकर बनेगा क्या, -0.109 इलेक्ट्रोड वोल्ट बनेगा। कुछ बुक्स में ये 1.08 भी होती है, तो क्वेश्चन में तुम्हें जो प्रोवाइड करता है उसके साथ सॉल्व कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो ई नॉट कैथोड क्या है, हाइड्रोजन है, वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे -1.09, बुक में क्या दे रखा है, 1.08 दे रखा है। ठीक है, सॉरी, जो गिवन है वो ले लो, माइनस चेंज मत करो, बाद में दिखाते हैं जो भी चेंज होगा। चेंज करने से क्या होता है, रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी, चेंज ना करने से रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो बुक में जो दिया है डायरेक्ट वो ले लो, 1.09 दिया, मैंने 1.09 ले लिया। वैल्यू क्या आई मेरे पास, ई नॉट सेल क्या आ गया, ई नॉट सेल क्या आया, माइनस का 1.09। अगर 1.08 दिया है तो 1.08 ले लेना। ठीक है, कहीं कहीं वेरिएशन मिल जाता है, इसलिए बोल रहा हूं। नर्स इक्वेशन यूज कर दें, चलो करो फटाफट मेरे साथ, नर्स इक्वेशन का यूज देखते हैं। एन की वैल्यू मैंने लिखी थी, ओवरऑल रिएक्शन अभी नहीं मिटाऊंगा, नर्स इक्वेशन बनानी। चलो नर्स इक्वेशन बनाओ, ई सेल इक्वल्स ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू रखो डायरेक्ट 2 लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो ये प्योर गैस बन रही है, ये भी प्योर गैस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी 1, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी 1, तो ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में डायरेक्ट 1 लिख रहा हूं। लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन माइनस के ऊपर कोएफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा, H प्लस के ऊपर भी कोएफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई इसके लिए। अब ई सेल कैलकुलेट कर दें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों चीज पूछिए। ठीक है, करो। तो ई सेल वैल्यू रखो तुम, ई सेल, ई नॉट सेल हमने क्या कैलकुलेट किया, -1.09 वोल्ट, माइनस इसको तो सॉल्व कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दो, 0.0295 लॉगरिथम ऑफ 1, ठीक है, माइनस लॉगरिथम ऑफ Br माइनस और उसकी वैल्यू रख दो। चलो बाद एक स्टेप आगे चला, लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ये, ठीक है, 0.010 स्क्वायर, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये 0.030 स्क्वायर। वैल्यूज रखो, आंसर मिल जाएगा फटाफट जल्दी। ई सेल इक्वल्स -1.09 माइनस 0.0295 लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा हम, फिर से 1 × 10 टू द पावर 1 2 3 10 × 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 10 टू द पावर -2 लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं, 3 × 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, -1.09.0295 लॉगरिथम ऑफ, इसे स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, आपस में क्या होती है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻4 आ जाएगा, और नीचे 3 ×
0.30 ही दिया है ना, हाँ सही। 3 इंटू 10 टू द पावर 3 3 का 9, सॉरी 9, इसका स्क्वायर हो गया इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, 10 टू द पावर 8 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो -1.09 -0.0295 लॉगरिथम। देखो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों पावर को ऊपर लेके जाओ। ठीक है बेटा, 10 टू द पावर 8 ऊपर आ रहा होगा, नीचे 9। लॉगरिथम को सॉल्व कर सकते हो तुम 10 टू द पावर 8 अपॉन log 9। इसको क्या लिख सकते हो, -1.09 -0.0295 लॉगरिथम ऑफ 10 8 माइनस लॉगरिथम ऑफ, नीचे क्या आ रहा है 9। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है 9 आ रहा है। सही कर रहा हूं मैं, हाँ सही कर रहा हूं। ठीक है, अब -1.09.0295 लॉगरिथम ऑफ, इसको खोलो ब्रैकेट को, log a raised to b को क्या लिख सकते हो, b log a मतलब 8 log 10 लिख सकते हो, 8 log 10 लिखोगे माइनस। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, log 9 को ये भी तो लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको ये लिख सकते हैं 2 log 3, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे -2 log 3 लिख देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, इसे हटा रहा हूं। ठीक है, इन सब चीज की जरूरत मुझे नहीं है। -1.09.02958 log 10 की वैल्यू 1 -2 लॉगरिथम 3 की वैल्यू इंटू 0.477। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना। अब सुनो, ये कैलकुलेशन कर लेनी है तुम्हें। ठीक है, आराम से खुद से कैलकुलेशन कर लेना। जो भी आंसर आ रहा होगा वो नेगेटिव में आ रहा होगा, और मैं वो आंसर बता देता हूं तुम्हें। फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ये -1.288 वोल्ट। ई सेल कैलकुलेट करके आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेना। आपको अब मैं नहीं समझता कि मेरी जरूरत है। ठीक है, ये नेगेटिव में आ रहा है। अब एक चीज याद रखना, कभी भी सेल पोटेंशियल अगर नेगेटिव में आ रहा हो तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। हमेशा सेल पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इससे 1.2 हो सकता है 1.29 आ रहा हो, किसी का 1.3 आ रहा हो, तो उससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन नियर अबाउट ये आना चाहिए। ठीक है, तो ई सेल कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहां ये याद रखना है। ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तब अगर पॉजिटिव है तभी रिएक्शन फिजिबल है या स्पॉन्टेनियस है। तो सर अब ये तो स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्शन में हमने ब्रोमीन इलेक्ट्रोड एनोड पे लिया था उसे कैथोड पे लेके जाओ, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहां लिया था, कैथोड पे लिया था, उसे एनोड पे लेके आओ। उल्टा हो जाएगा, वैल्यू सेम आएगी कैलकुलेट करके, और ये वैल्यू खाली नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ रही होगी, तो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। समझ में आ रही है ये बात? ये क्या इंडिकेट करता है कि जो एनोड कैथोड हमने लिए थे वो रिवर्स थे, इसीलिए उनको चेंज करके उलट दो। ये इंडिकेट करता है। समझ में आ गया? अब ऐसे क्वेश्चंस को तुम कर सकते हो। ठीक है बेटा? यस बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज के भी काफी क्वेश्चन रह गए, लेकिन मैं अगर इतनी लंबी वीडियोस बनाऊंगा तो मैं नहीं समझता कि वो यूजफुल होंगी। ठीक है, इसीलिए सबसे बेस्ट ये है कि अभी जितने क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है जो क्वेश्चन टफ है, ठीक है, उनको मैं अपनी खुद से सॉल्व करके डायरेक्ट तुम्हें फिर से तुम्हें दो डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगी। ऊपर वाली होगी बैटरीज के ऊपर, नीचे वाली लिंक किसकी होगी बेटा? सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो मुझे लगता है कि जहां तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन तुम्हें वहां मिल जाएंगे, उन्हें खोल के देख सकते हो। स्पेशली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है, अलग अलग मेटल्स की, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, वीडियोस में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।